हाय गाइस, आप देख रहे हैं मोमिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त नाजिया। जब मौसम बदल रहा होता है तो सर्दी, खांसी, जुकाम यानी कॉमन कोल्ड एंड कफ होना बहुत ही आम है। हर फैमिली में कोई ना कोई इससे अफेक्टेड होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हम एडल्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी इमेच्योर होती है, डेवलप अभी हो रही होती है। वो नए नए वायरसेस और बैक्टीरिया को अभी धीरे धीरे पहचान रही होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो क्या वो चीज़ें आप कर सकते हैं, किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं जब आपके घर में बच्चा बीमार हो, ताकि आप उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएँ, उसको राहत दिला पाएँ। आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मोमिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। बच्चा अगर न्यू बॉर्न बेबी है और 6 महीने से छोटा है तो जो सबसे अच्छी चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं उसकी तबीयत ख़राब होने पे, वो है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड दें। जो मदर्स मिल्क होता है उसमें होते हैं एंटीबॉडीज़, बच्चे को वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा वो बच्चे को रिलैक्स और सूद करते हैं और उससे बच्चा ज़्यादा जल्दी रिकवर करता है। जनरली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें सभी तरीके के कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल हैं, और बच्चा हाइड्रेटेड इससे रहता है, उसे डिहाइड्रेशन फील नहीं होगा। क्योंकि बीमार होने के दौरान स्पेशली अगर फीवर है तो बॉडी डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब बीमार पड़े बच्चा तो उसे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आपको देना है, यानी कि बहुत सारे लिक्विड दीजिए, उससे पानी ऑफर करिए। 6 महीने से पहले छोटा बच्चा है तो उसे उसका पानी का रिक्वायरमेंट भी ब्रेस्ट मिल्क से कवर हो जाता है। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग से आप उसको रिहाइड्रेटेड रख सकते हैं, लेकिन ORS वगैरह भी आप उसे दे सकते हैं, जो कि आप अपनी डॉक्टर से इस पर डिस्कस कर लें। 6 महीने से बड़े बच्चे को जब आप पानी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसे फ्रीक्वेंटली सिप्स ऑफ वाटर आप दें, थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे को वार्म सूपी फूड्स खिलाएं ताकि उसका जो हल्का फुल्का सर्दी ज़ुकाम है या हल्का फीवरिश फील कर रहा है वो उसमें बेटर फील करे। उसका म्यूकस जो है अगर जमा हुआ है वो लूज़ होके उसकी बॉडी से बाहर निकल सके। तो बच्चे को वार्म सूपी फूड दें, उसे लिक्विड खिचड़ी, अगर बच्चे का खाने का मन नहीं है, खिचड़ी जैसा पतला खाना, ओट्स, दलिया, लाइट मील्स दें, हल्के वार्म गरम खाने दें, थोड़ा सेमी लिक्विड फॉर्म में खाना दें, वेजिटेबल सूप्स दें, चिकन, अगर नॉन वेजिटेरियन है चिकन सूप ज़रूर दें, उससे बहुत तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और ये बहुत फ़ायदा करता है बीमारी से रिकवर होने में। बोन ब्रॉथ बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे बहुत एनर्जी मिलेगी, बच्चा बहुत जल्दी रिकवर होगा, कफ एंड कोल्ड जल्दी से हील होगा। बोन ब्रॉथ रेसिपी का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी, जो आप बच्चे के लिए ईजिली घर पे बना सकते हैं। बच्चा अगर कफ करता है या फिर छींकता है तो उसमें पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक तरीका है, नेचुरल वे होता है कि वायरस और बैक्टीरिया उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, हमारी बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो कॉमन कोल्ड एंड कफ जब होता है तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है और वो नए नए तरीके के बैक्टीरिया और वायरसेस को उसकी इम्यूनिटी सिस्टम पहचानना सीख रहा होता है और उन्हें पहचान के उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करना सीख रहा होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम देना है। इन्हेलेशन एक एज ओल्ड होम रेमेडी है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और इफ़ेक्टिव है। स्टीम इनहेल करना यानी कि भाप, यानी कि मॉइस्ट एयर को हम इनहेल करते हैं तो जो मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्ट एयर होती है वो हमारे नोज़ और थ्रोट द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंचती है और इससे हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि सर्दी, खांसी या ज़ुकाम है या नाक बंद है या साइनस की प्रॉब्लम या अन्य रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये बहुत रिलीफ पहुंचाती है। स्टीम लेने के लिए हम स्टीमर या वेपोराइज़र या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर हम अपने कमरे में ऑन करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि एक कमरे में नमी बनी रहेगी और वो नमी हमारे लंग्स तक धीरे धीरे करके पहुंचेगी। इसके अलावा स्टीमर या वेपोराइज़र से जब हम डायरेक्टली स्टीम लेंगे तो उसके डायरेक्ट बेनिफिट्स हम तक पहुंचेंगे। ओपन बाउल में यानी कि खुले बर्तन में स्टीम लेना स्पेशली बच्चों को दिलाना अवॉइड करें,
क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। बच्चे के ऊपर गर्म पानी गिर सकता है या डायरेक्ट भाप के कांटेक्ट में आने से बच्चा जल भी सकता है। इसलिए स्टीमर या वेपोराइज़र जो मशीन्स आती हैं उनका इस्तेमाल करें स्टीम लेने के लिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही स्टीम लें। बच्चा जब सो रहा होता है तब आप उसके पास थोड़ी दूरी पे स्टीमर रख सकते हैं, या कमरे में स्टीमर रख के कमरे को थोड़ा बंद कर लें। आप वहीं पर बैठे ऑब्ज़र्व करें कि धीरे धीरे एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट और हो रहा हो और स्टीम बच्चे के अंदर जा रहा हो। तो ये तरीक़ों से आप स्टीम बच्चे को दे सकते हैं। कि बच्चे को रेस्ट करना यानी आराम करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो जर्म्स और वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करने में लूज़ हो जाती है। तो हमारी बॉडी को बहुत रेस्ट चाहिए होता है। इंश्योर करें कि बच्चा कम खेले कूदे और थोड़ा हो सके तो आराम करे, वो अच्छे से अपने नैप्स और नींद जो भी है वो अच्छे से पूरी करे। जितना वो आराम करेगा उतनी जल्दी रिकवर होगा। जब बच्चा सो रहा है तो आप इंश्योर करें कि उसका जो बेड है वो आप एलिवेटेड यानी कि थोड़ा सा स्लैंटिंग रिक्लाइनिंग पोजीशन पे कर लें। जैसे कि बेड अगर सीधा है आप उसके नीचे तकिया का सपोर्ट लगा के कुछ मैट्रेस वगैरह रख के आप उसको थोड़ा सा रिक्लाइनिंग अगर बना दे कि उसका सर, उसकी गर्दन और हल्का सा चेस्ट भी अगर मतलब उसकी अपर बॉडी जो है थोड़ा सा चेस्ट तक वो थोड़ा सा ऊपर अगर टिल्टेड रहेगी तो बच्चा जो है इजीली ब्रीथ कर पाएगा। क्या होता है कि जब हमें कोई भी लंग्स का प्रॉब्लम होता है, कंजेशन है या नाक भी बंद हो रही होती है तो सोने के वक्त सबसे ज़्यादा कफिंग होती है। बच्चों को ख़ास तौर पे ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो अगर थोड़ा सा रिक्लाइनिंग उनका बेड रहेगा तो उनको रिलीफ मिलेगा, वो आराम से सो पाएंगे। बच्चों की नाक अगर बंद हो रही है तो सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जो बहुत ही सेफ़ होती है। वो बेसिकली नमक वाटर का सल्यूशन होता है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। दिन में 3-4 बार आप दे सकते हैं या जैसा भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। बहुत ही छोटा बच्चा है, उसकी स्टफ नोज़ हो रही है तो सक्शन बल्ब्स भी आते हैं जिससे कि आप म्यूकस निकाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को एक बार कंसल्ट ज़रूर करें कि क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए बच्चे की म्यूकस को बाहर निकालने के लिए। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है या बच्चे को सर्दी है, हल्का फीवरिश हो रहा है, ऐसे में अगर पसीना आता है तो पसीने से उसका बुखार बढ़ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि पसीना जब आता है हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, और अगर हमारा कपड़ा गीला रह जाए हमारे बदन पे पसीने की वजह से तो उससे फीवर तेज़ हो सकता है बच्चे को। इसलिए जैसे ही पसीना उसको आता है उसका कपड़ा आप तुरंत चेंज करें। आप कुछ हर्बल होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट कर लें क्योंकि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आपको करनी है और एक बार में एक ही रेमेडी करें। जैसे कि आप जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रेमेडी एक है और बहुत ही कारगर एंड यूज़फुल है, मैंने भी अपने बच्चे पे ट्राई किया हुआ है, वह है कि वार्म मस्टर्ड ऑयल मसाज। मस्टर्ड ऑयल को लें, उसमें आप 4-5 जवा लहसुन लें, लहसुन की कलियां लें और एक चुटकी अजवाइन लें, उसे गरम कर लें अच्छे से। अजवाइन आपको बाद में डालना है, जब लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाए तब आप अजवाइन डालें और फिर गैस को ऑफ कर दें। उसके बाद तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब तेल हल्का वार्म रहे तो उस तेल को आप छान के उस तेल से आपको बच्चे के चेस्ट में, उसके बैक में, उसके पाम्स में और उसके पैर के तलवे पे आपको और गर्दन पे मसाज करना है और उसको फिर अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए। अगर आपका बच्चा हाथ मुंह में लेता है तो हाथ में लगाना अवॉइड करें या लगा के थोड़ी देर बाद उसे पोंछ दें या हैंड मिटन्स उसको पहना दें ताकि वो मुंह में ना ले। इससे बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है, उसका चेस्ट का कंजेशन वगैरह ठीक होता है, अगर कफ ड्राई कफ है उसमें भी रिलीफ होता है। इसके अलावा अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो हनी बहुत फ़ायदेमंद कहा जाता है। हनी की डिफरेंट रेमेडीज़ होती है। आप हनी में आप ऑनियन जूस मिला के दे सकते हैं 1-8 चम्मच बच्चे को। हनी में लेमन भी बोला जाता है, आप मिला के दे सकते हैं। हनी में ब्लैक पेपर पाउडर 1 चुटकी मिला के दे सकते हैं, खांसी वगैरह हो रही है तो। बच्चे को आप काढ़ा भी दे सकते हैं। काढ़ा आप कैसे बच्चों के लिए बना सकते हैं उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी। तो गरम पोटली की सेक भी आप कर सकते हैं। जैसे कि पोटली में आप 1 चम्मच अजवाइन लें, कुछ कलियां लहसुन के लें और 1 तेज पत्ता लें, 1-2 तेज पत्ता लें, उसे तवे पे रोस्ट कर दें जब तक कि वो भुन ना जाए, उसमें अच्छी सी भुनी हुई खुशबू ना आने लगे। उसके बाद गैस को ऑफ कर दें और फिर उसको एक रुमाल में आप डाल लें। उसके बाद उसकी पोटली एक बांध के बना लें। जब वो उसको टच करके देखें वो हल्का वार्म हो, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, हल्का वार्म हो, तब आप उसको बच्चे के चेस्ट और बैक पे उसकी सिकाई कराएं, उसको सेक दें। बच्चे को स्मेल भी करा सकते हैं और या बच्चा जहाँ सो रहा है उसके पास में रख सकते हैं
उसको इनहेल करने से, उसकी स्मेल से बच्चे का नेज़ल कंजेशन, अगर नेज़ल ब्लॉकेज खुल सकता है, उसको रिलीफ मिलेगा, कंजेशन में रिलीफ मिलेगा। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 5-6 साल से बड़ा है, तो आप उसे नमक पानी से गार्गल करना सिखा सकते हैं। वो उसके थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो उसे फ्रीक्वेंटली नमक पानी से गार्गल करने के लिए इनकरेज करें, उसे सिखाएं। इसके अलावा आपको वार्निंग साइंस का ध्यान रखना। अगर 2-3 दिन के बाद भी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, या उसे परसिस्टेंट फीवर आ रहा है जो उतर नहीं रहा है, या तेज़ बुखार आ रहा है, या बच्चे को बहुत कपकपी हो रही है, या बहुत ज़्यादा थकान हो रही है सीवियर, या आपको लग रहा है बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को रश करें, उससे डॉक्टर को कंसल्ट करें। अदरवाइज़ हल्के फुल्के जो नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम होते हैं, या हल्का फीवरिश है बच्चा, वो 2-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चे को बहुत छोटी एज में अननेसेसरीली दवाइयाँ देना, ओवर मेडिसिन देना, या अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करवाना डॉक्टर से, ये अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे की इमेच्योर इम्यूनिटी होती है, जो अभी जो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है। आप अननेसेसरली मेडिसिन दे के उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में हैम्पर करेंगे, रोकेंगे। जब बच्चे की इम्यूनिटी ग्रो हो रही होती है, जब वो बीमार पड़ता है, तो कौन सा बैक्टीरिया या वायरस से बीमार पड़ा है उसको वो पहचानने की कोशिश करती है उसकी बॉडी, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। कई ज़्यादातर कोल्ड एंड कफ जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरसेस से होता है, लेकिन हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब डॉक्टर को प्रेशराइज करा के कर देते हैं, या डॉक्टर पे प्रेशर डालते हैं बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, कुछ ऐसी मेडिसिन दे दिए। तो एंटीबायोटिक से क्या होता है कि वो वायरल इन्फेक्शन में असरदार नहीं होती हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया के लिए होती हैं, बैक्टीरियल इश्यूज़ के लिए होती हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली ओवर प्रिस्क्राइब करना अवॉइड करें, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे की मेडिकल कंडीशन के लिए, और आपके डॉक्टर ने के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है बच्चे को देना। नॉर्मल हल्के फुल्के सर्दी खांसी और ज़ुकाम या हल्के बुखार के लिए आप सेफ होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं। स्टीम दें, वार्म सूपी फूड दें, उसे रेस्ट करवाएं, इस तरीके से। और कुछ हर्बल होम रेमेडीज़ करें जो डॉक्टर से आप कंसल्ट करके करें। इस तरीके से आप अपने बच्चे का कोल्ड एंड कफ घर पे मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching. See you soon. Bye bye.